जय श्री श्याम भक्तजनों, आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख मास के 16वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुष ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया है और प्रभु की शरण भी नहीं ली है। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया है। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा से धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, आप सबके कल्याण करता, सबके पालन करता है, मोक्ष दाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिया में आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहे। अपने पाँव के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहे। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गो अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर शेष धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैंने तुमको दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य रोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवना करने लगा। उसने मन, वचन और धर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र प्रोतादि की वृद्धि हुई। वह इस लोक के दिव्य सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनित आख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी कृपा प्रदर्शित करें, उन्हें सामुज्य मुक्ति प्रदान करें। इसी के साथ वैशाख मास के 16वें अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम वैशाख मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।